हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स की। एंड वेव ऑप्टिक्स में हम लोग जान देंगे इंटरफेरेंस और वाइड एसी को मेनली क्योंकि क्वेश्चंस इधर से ही आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस लोएट्स मिरर या फिर बाईफ्रेक्शनल प्रिज्म से नहीं आते हैं जल्दा। तो अपन 20-30 मिनट्स में जो कर सकते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो स्टार्ट कर वीडियो को। तो अपन बात करेंगे इंटरफेरेंस की। ठीक है, तो इंटरफेरेंस क्या होता है? सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट रेज ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, बट एम्पलीट्यूड जरूरी नहीं कि सेम हो। इसमें लिखा ऑलमोस्ट सेम एम्पलीट्यूड। इसका मतलब ऐसा नहीं कि सेम एम्पलीट्यूड होना जरूरी होता है। ठीक है, बिना सेम एम्पलीट्यूड के भी वेव्स इंटरफेरेंस करते हैं, सुपरपोजिशन होता है उनका। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास कोहेरेंट वेव्स। ठीक है, तो वेव्स दो टाइप के होते हैं, कोहेरेंट और इनकोहेरेंट। तो कोहेरेंट वेव्स बनते हैं कोहेरेंट सोर्सेज से, एंड इनकोहेरेंट वेव्स जो कि इनकोहेरेंट सोर्सेज से बनते हैं। अब कोहेरेंट इनकोहेरेंट का बेसिक मीनिंग क्या होता है? तो कोहेरेंट का मीनिंग होता है सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ भी बोल सकते हो, सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी, एंड जिनके बीच का फेज डिफरेंस भी सेम ही हो। ठीक है, इसमें उतना नहीं देखा, इसमें सिर्फ सेम फ्रीक्वेंसी लिख रखा है, बट सेम वेवलेंथ एंड सेम ये भी होना चाहिए, फेज डिफरेंस भी होना चाहिए। ठीक है, तो अपन मान लो दो वेव्स लिखते हैं, y1 एंड y2। तो y1 क्या है? a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एंड y2 a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। फाइव क्या हुआ यहाँ पे? फाइव हुआ फेज डिफरेंस। ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ। फाइव हुआ फेज डिफरेंस। तो कोहेरेंट सोर्सेज को अपन कोहेरेंट सोर्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, मान लो दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से एक वेव निकलता है y1 एंड वे एक वेव निकलता है y2। ठीक है, तो इसके एम्पलीट्यूड की मैं बात करते हैं। एम्पलीट्यूड अपन ले सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी की तरह। ठीक है, तो ये मान लो a है, एंड ये एक वेक्टर a1, ये एक a2 वेक्टर है। ठीक है, तो ट्रायंगल से अपन क्या लिख सकते हैं? लाइक a इक्वल टू a1 प्लस a2। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर मॉड ऑफ ए लेंगे, लाइक एम्पलीट्यूड लेंगे, फाइनल एम्पलीट्यूड, तो वो ये हो सकता है ना, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। फाइव क्या आया? फेज डिफरेंस। ये फाइव यही है इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। तो इंटेंसिटी को अपन ऐसे नहीं लेते, इंटेंसिटी लाइक जो ए है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी अपन ऐसे लिखते हैं I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाइव। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों के दोनों फार्मूला। तो यही था इसमें, लाइक। तो अब आते हैं इंटरफेरेंस के बारे में। ठीक है, मोर मोर अबाउट इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस दो टाइप के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। लाइक अगर जो दो वेव है, मान लो, तो दो वेव अगर ये कर रहे हैं, सुपर इम्पोज हो रहे हैं, तो या तो वो कंस्ट्रक्टिव हो सकता है या फिर डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो कंस्ट्रक्टिव कब होगा? कंस्ट्रक्टिव तब होगा जब जो फेज डिफरेंस हो वो जीरो हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, या फिर 2n पाई अपन जनरली लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2n पाई जब भी होगा तो cos फाइव वन आ जाएगा, एंड cos फाइव वन आने से तुम एक चीज़ देख सकते हो कि cos फाइव जब वन आएगा तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, ये जो इंटेंसिटी है वो भी मैक्सिमम होगा। तो इसलिए अपन इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, आई मैक्स होगा, ए मैक्स होगा, और ये फॉर्मूला वगैरह भी याद कर लेना आई मैक्स का और ए मैक्स का। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे है। ठीक है, ये रिलेशन तुम्हें याद होना ही चाहिए। लाइक अगर चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर कंसेप्ट ना समझ में आए, बोर्ड्स हो या फिर जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दिस 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइज इट्स दैट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन, जस्ट आस्क फिलो। तो इसके बाद एक और चीज़ आता है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ठीक है, इसका ज़्यादा मैंने यूज़ देखा नहीं है एंड तुम भी नहीं देखोगे। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ तुम बस लिटरली याद कर सकते हो, जस्ट ऐसे ही। जो अल्फ़ा होता है वो होता है लेमडा बाई डी। ठीक है, तो लेमडा बाई डी क्या होता है? एंगुलर फ्रिंज विड्थ। बस इसके अलावा और कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। जेई क्लियर करना या फिर जेई मेंस वगैरह में, लाइक वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन करने हैं तो सबको पता होगा, ये फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज रिस्पेक्टिव ऑफ पॉइंट डिवाइड बाई वेवलेंथ। ठीक है, तो ये तुमको डेल्टा एक्स में बताते हो क्या होता है। मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, एंड ये एक पॉइंट है। ठीक है, तो ये दोनों सोर्सेज हैं। ठीक है, ये दोनों सोर्सेज हैं, एंड
एंड ये पॉइंट पे अपन उनका लाइक इंटरफ्रेंस करा रहे हैं। इस पॉइंट पे अपन को देखना उनकी इंटेंसिटी इंटरफ्रेंस करा के, ठीक है, या फिर एम्पलीट्यूड जो भी देखना है। तो ये मान लो एक डिस्टेंस होगा, ये एक डिस्टेंस होगा x1, मान लो x1 ड्रॉ हो जा, x1, ठीक है, एंड ये एक मान लो इंटेंसिटी होगा x, लाइक ये एक डिस्टेंस होगा x2। तो x1 माइनस जो x2 होगा ना वो डेल्टा x होगा, ठीक है। तो यही है पॉइंट की डिस्टेंस दोनों सोर्सेज से, s1 s2 से, तो वो होता है डेल्टा x। तो ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे चलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? सेम अपोजिट, अगर cos फाइव उसमें 1 था तो इसमें cos फाइव -1 हो जाएगा, ठीक है। एंड जो cos फाइव -1 के लिए क्या होता है, 5 होना चाहिए, पाई 3 पाई या 2n + 1 पाई, तो वही सेम चीज़ है। तो डेल्टा एक्स अपन निकालेंगे यहाँ से, इस रिलेशन से, इस रिलेशन से अगर डेल्टा एक्स निकालेंगे ये चीज़ आएगा λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 एंड सो ऑन। तो इसमें ए मिनिमम क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2 का मॉड। मॉड क्यों लिख रहा है, कभी a1 बड़ा होगा कभी a2 बड़ा होगा, अपन को थोड़ी पता है, तो मॉड लिख दिया क्योंकि एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो नहीं सकता किसी भी चीज़ का। तो फिर आई मिनिमम के लिए √i1 माइनस √i2 होल स्क्वायर, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो आगे चलते हैं वाईडीएसी पे। तो वाईडीएसी में क्या है कि मेथड टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्सेज कैसे कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं अपन। तो कोहेरेंट सोर्सेज ऑब्टेन करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अपन को चाहिए रहता है उसमें सेम फ्रीक्वेंसी। सबसे मेन मैटर होता है सेम फ्रीक्वेंसी का। तो सेम फ्रीक्वेंसी कैसे अपन डेवलप कर सकते हैं दो सोर्सेज से, दोनों सोर्सेज की सेम फ्रीक्वेंसी करना बहुत लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो उसको अपन कुछ कुछ मेथड्स होते हैं उसके लाइक बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो कैसा है ना, अपन वाईडीएसी, मेनली वाईडीएसी के बारे में पढ़ना अपने को जेई में, तो इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्सेज वाईडीएसी से कैसे डेवलप होता है, और मैंने कैसे कहा था अभी कि दो सोर्सेज से कोहेरेंट सोर्सेज डेवलप होना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी अपन कर नहीं पाते, ठीक है। वेवलेंथ तो मान लो तुम सेम कर लोगे, लेकिन सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज डिफरेंस, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक सोर्स लेते हैं, एक सोर्स यहाँ पे एस देख रहे होगे, इसको डिलीट कर दो। एक सोर्स लेते हो एंड उसको अपन डिवाइड कर देते हैं, लाइक यहाँ पे मान लो एक बोर्ड रख दिया या फिर जो भी रख दिया, एंड वहाँ पे दो स्लिट बना दिया अपने, ठीक है, S1 एंड S2। स्लिट मतलब थोड़ी सी होल टाइप की जिससे लाइट पास करे। तो अगर एक सोर्स से दो अपन सोर्स बना दे, सोर्स तो एक ही है ना मेनली, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, ठीक है। लाइक ये अपीयर होगा एज ए टू सोर्सेज, बट ये तो सेम रहेगा, सॉरी फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, क्योंकि रियल में ये एक ही सोर्सेज है, ठीक है। वेवलेंथ तो सेम रहेगा ऑब्वियसली। मान लो कोई सा भी लाइट रहा है, कोई सा भी मोनोक्रोमेटिक लाइट के बारे में अपन पहले बात करेंगे, तो कोई सा भी लाइट रहा है तो वेवलेंथ तो सेम ही रहेगा। एंड इसमें अपन सामने एक स्क्रीन रखते हैं एंड जहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अपन ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, एक होता है स्मॉल डी होता है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, ठीक है। एंड एक होता है कैपिटल डी, जो कि यहाँ पे कैपिटल डी देख सकते हो। कैपिटल डी होता है स्लिट से स्क्रीन की डिस्टेंस, ठीक है, उसको अपन कैपिटल डी बोलते हैं। वाई होता है यहाँ पे डेल्टा एक्स की तरह, एंड सेम वही चीज़ लिम्डा वेवलेंथ। तो आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया से इलाबोरेट कर रखा है। तो यहाँ पे दो स्लिट दिख रही होंगी एंड ये डी बाई टू, यहाँ पे एक मेजर सोर्स है, ये पॉइंट पी है, एंड ये डिस्टेंस भी डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ से पैरेलल है ऑब्वियसली। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अपने को कैलकुलेट क्या करना है, क्योंकि मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, एंड ये डिस्टेंस हो गया x1, लिख देता हूँ कंफ्यूजन नहीं रह जाए, ये हो गया x1 एंड ये हो गया x2। भाई भाई लिख जाओ, नहीं हो रहा, मान लो इसको x2 मान लो, ठीक है, हो गया। तो ये x2, ये x1, ये x2 है, ठीक है। तो ये जो x1 माइनस x2 होगा या फिर x2 माइनस x1 होगा, वही जो डेल्टा x होगा ना, तो अपने को सबसे पहले तो डेल्टा x कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे सब चीज़ देख रहे हो, एक d इतना बड़ा है, स्मॉल d इतना छोटा है, तो अपन अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं ना, तो उसी बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आगे देखो, ये होगा एच टू पी डिस्टेंस x1, सॉरी x2 था अपना, h2p और h1p, ठीक है। डेल्टा x क्या होगा, h2p माइनस h1p, एंड ये नॉर्मल तुम ट्रायंगल लॉ से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये जो पैरेलल लाइंस दे रखी है ना इसमें, ये दोनों ट्रायंगल देखो, h2p और ये पॉइंट जो भी होगा, एंड ये h1p
S1P और ये पॉइंट, ठीक है। तो ये दोनों तुम ट्रायंगल देख सकते हो एंड उसके हिसाब से इजीली कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो उसमें बस थोड़ा बहुत लाइक कैलकुलेशन होता है एंड फाइनली अपने पास ये आता है डेल्टा एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी, डी स्मॉल डी वाई बाई कैपिटल डी, ठीक है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपन जो अपन फॉर्मूला पढ़ रहे थे लाइक वो जो था डेल्टा फाइव अपॉन टू पाई, डेल्टा फाइव अपॉन टू पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन लेमडा वाली, तो उसमें अपन डेल्टा एक्स की जगह इसको पुट कर देने वाले हैं, ठीक है। एंड उसके बाद सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी। तो ये एक और मेथड है, ठीक है, ये सेम चीज़ कैलकुलेट करने का अपन साइन थीटा से कर सकते हैं। साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो साइन थीटा जब बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो थीटा के इक्वल टू हो जाता है, लाइक टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है, पता होगा तुम लोगों को। तो ऑब्वियसली तो डेल्टा एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी, यहाँ से भी सेम चीज़। तो मैंने जैसा बोला था डेल्टा एक्स को अपन लाइक इस यहाँ पुट कर देंगे डेल्टा एक्स की जगह डी वाई बाई डी को एंड उसका इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है वाई डी एस वगैरह में। अब तुम्हें कैसा होगा ना, क्वेश्चन में दे देगा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो कैलकुलेट करो। तो वहाँ पे क्या ही करना है, डेल्टा फाइव की जगह 2n पाई या फिर समथिंग रख देना है तो कंस्ट्रक्टिव के लिए, एंड 2n प्लस 1 पाई रख देना है डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो वो तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा ऑब्वियसली। तो नेक्स्ट थिंग है हमारे पास फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, लाइक मैं फिगर्स बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो तो लाइक ब्राइट होगा, ठीक है, ब्राइट आएगा, मिनिमा डार्क आएगा, फिर सेकंड मिनिमा ये भी डार्क आएगा। तो जो फर्स्ट ब्राइट यहाँ पे था एंड सेकंड ब्राइट यहाँ पे है, तो फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट के जो बीच का डिस्टेंस होगा ना, वो होगा लाइक फ्रिंज विड्थ, ठीक है। या फिर सेकंड डार्क और फर्स्ट डार्क के बीच का होगा लाइक फ्रिंज विड्थ। तो किसी भी दो डार्क या किसी भी दो ब्राइट के बीच का जो लाइक वो होगा डिस्टेंस होगा, वो होगा फ्रिंज विड्थ। तो अपन उसको लिखते हैं डी लेमडा बाई डी, क्योंकि ये कैलकुलेट होकर आता है डी लेमडा बाई डी, ठीक है। कैलकुलेट भी कर सकते हो इजीली लाइक डेल्टा फाइव वाले इक्वेशन से। तो मैं मेरे पास पेन टैब वगैरह है नहीं, तो मैं वो लाइक सब चीज़ नहीं बता पा रहा, ठीक है। तो उसके लिए क्या ही कर सकते हैं अब अपन। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए सेम वही चीज़, डेल्टा फाइव पे 2n प्लस 1 पाई रख देंगे एंड उसके बाद सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाएगी। तो तुम्हें इससे पता चल जाएगा ना कि डार्क पॉइंट कौन कौन से होते हैं एंड ब्राइट पॉइंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो और ना मैं तुम्हें ये बता दूं कि लाइक डार्क अगर ऊपर मिलेगा तो नीचे भी मिलेगा, ब्राइट अगर ऊपर भी मिलेगा तो नीचे भी मिलेगा, ठीक है। दोनों साइड मिलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगी, डार्क और ये वाली ब्राइट वाली। यहाँ पे एक और चीज़ देखने लायक है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट लगता है, लाइक आई मैक्स जो आएगा वो 4 आई नोट आएगा, फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, ये वाले से। यहाँ है ना ये I1 प्लस I2, लाइक दोनों का आई हो जाएगा क्योंकि सोर्स सेम है। इंटेंसिटी अगर सेम होल बनेगा, स्लिट डिफरेंस लाइक स्लिट का होल जो रहेगा वो सेम रहेगा, तो आई नोट प्लस 2 रूट अंडर आई नोट, तो आई नोट स्क्वायर हो जाएगा तो 2i, लाइक 4i हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, ज़्यादा लाइक माथा पाथी है नहीं इसमें तो वही है, आई मिनिमम के लिए 0 हो जाएगा क्योंकि कॉस थीटा -1 करके देख लेना। तो कैलकुलेशन ही है बस, और इससे ज़्यादा इजी टॉपिक तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा वेव ऑप्टिक्स से ज़्यादा इजी टॉपिक स्कोर करने के लिए, क्योंकि YDSC से बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं यार। तो अपन फ्रिंज विड्थ पे थे, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और इज फ्रिंज विड्थ, ठीक है, या फिर टू कंसेक्यूटिव मिनिमा भी बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन, ठीक है। ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ ले जाता है, लाइक ये मान लो स्क्रीन है एंड इसके ऊपर मैक्सिमम फ्रिंजेस कितनी आ सकती है, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए अपन क्या करेंगे, ये मान लो इन्फिनिटी पे पॉइंट, ये इन्फिनिटी पे पॉइंट है, ठीक है। इन्फिनिटी पे पॉइंट रहेगा तो क्या रहेगा, लाइक इसको क्या अपीयर होगा कि हाँ थीटा 90 डिग्री लाइक अप्रोच कर रहा है 90 डिग्री के लिए, ठीक है। तो जो लेमडा मैक्स हो जाएगा वो डी हो जाएगा। सोचो अगर लेमडा एक्स को डी साइन थीटा है एंड थीटा 90 को अप्रोच कर रहा है, तो साइन थीटा किसको अप्रोच करेगा, 1 को करेगा या नहीं करेगा। तो जब साइन थीटा 1 को अप्रोच करेगा तो डेल्टा एक्स मैक्स क्या हो जाएगा, डी। डेल्टा एक्स मिनिमम क्या होता है, 0 ऑब्वियसली, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा, और एंड दोनों साइड होता है, ठीक है, फ्रिंजेस दोनों साइड मिलेंगे, तो इसलिए अपन बाद में डबल कर देंगे, कोई इशू नहीं है। तो मैक्सिमम के लिए क्या होगा, लाइक जो ब्राइट फ्रिंज है उसका मैक्सिमम के लिए क्या लेंगे अपन, एन लेमडा इजक्वल टू डी, ठीक है, नॉर्मल है। तो एन इजक्वल टू कितना डी बाई लेमडा, तो नंबर ऑफ मैक्सिमम कितना मिलेगा, 2 डी बाई लेमडा प्लस एन, लाइक 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 क्यों, क्योंकि
लाइक इधर जितने ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे इतने इधर जितने ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे, तो उसके लिए 2 टाइम्स कर दिए। एंड वन एक जो ये सेंट्रल मैक्सिमम वाला होगा ना ब्राइट फ्रिंज, उसको भी अपन तो प्लस करना, अपन को प्लस करना पड़ेगा ना। तो इसलिए अपन लेंगे नंबर ऑफ मैक्सिमा टू n प्लस वन, n इजकल टू डी अपॉन लेमडा। एंड सेम चीज़ यहाँ पे भी लेंगे अपन मिनिमम के लिए, ये एंड n का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा एंड नंबर ऑफ मिनिमा, इसके लिए लिटरली बस 2 टाइम्स, क्योंकि इसमें कोई सा भी सेंट्रल मैक्सिमा पे मिनिमा थोड़ी आता है, ये तो मैक्सिमा आता है ना। अब ये एक्स्ट्रा था इसलिए अपन प्लस वन किए थे, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट अपन डबल कर देंगे, ठीक है। तो ये तुम बढ़िया से समझ लो, ये मेरे को लग रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही फास्ट निकाल दिया इसको, तुम बढ़िया से समझ लो इसको, 2n प्लस वन लेमडा बाई टू इजक्वल टू डी, समझ रहे हो। तो लाइक तुम ये सोच रहे हो कि ये सब आया कहाँ से, ठीक है, वो सब वहीं से फॉर्मूला, वही फॉर्मूला से आया, डेल्टा एक्स, यार डेल्टा फाई जो भी था वो, समझ जाओ यार, डेल्टा फाई अपॉन टू पाई, डेल्टा फाई अपॉन टू पाई, हाँ मैं नहीं लिख रहा इसको, जो था वो लाइक सबको पता होगा क्या था। तो वही वही सेम फॉर्मूला से आ जाएगा, वहाँ पे डेल्टा फाई की जगह 2n प्लस वन पाई रख दो, एंड इधर 2 पाई अपन लेमडा, पाई से पाई कटेगा, 2 नीचे आएगा, लेमडा ऊपर जाएगा, एंड डेल्टा एक्स डी है। डेल्टा एक्स डी कहाँ से आया, मैक्सिमम यहाँ से अपन कैलकुलेट किया ना, तो वो आ जाएगा। तो टोटल कैलकुलेट करना ना, तो वो मालूम चल जाएगा नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने हैं। सो ये एक और चीज़ आता है, शेप ऑफ फ्रिंजेस। तो फ्रिंजेस का शेप कैसा बनेगा, लाइक यहाँ जो फ्रिंजेस अपीयर होंगे उनका शेप कैसा रहेगा। तो कुछ केसेस होते हैं, बस जस्ट उसको तुम याद कर लो, क्योंकि जेई में हम क्वेश्चन देख चुके हैं एक बारी, जेई मेंस था शायद, उसमें लाइक अपने अटेम्प्ट में, हाँ उसमें था कि यही केस था शायद हाइपरबोलिक वाला। तो इसमें तुम देख लो कि कौन कौन से केस में कैसा फ्रिंज का शेप होता है, ठीक है। तो अगर स्लिट पैरेलल हो एंड स्मॉल हो, ठीक है, होल्स हो यहाँ पे स्मॉल, तो वो ये बनाएंगे, हाइपरबोलिक बनाएंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट अपने पास जब पैरेलल टू स्क्रीन हो एंड लाइक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रिप्स हो, ठीक है, ये देख रहे हो, ये लाइक ये सर्कल नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, बट समझ लो, ठीक है, ये लॉन्ग स्ट्रिप्स है, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रिप्स। तो यहाँ पे भी लॉन्ग स्ट्रिप्स ही बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी लॉन्ग स्ट्रिप्स ही बनेंगी पैरेलल टू द स्क्रीन। अगर ये सॉरी ये स्क्रीन के पैरेलल है तो स्क्रीन पर भी पैरेलल लॉन्ग स्ट्रिप्स बनेंगी, ठीक है। ये सेकंड केस होता है। एंड थर्ड केस है अपने पास, जब लाइक दो सोर्सेज हो एंड सामने एक ये हो, क्या बोलते हैं, स्क्रीन हो, एंड दो सोर्सेज हो ना, वो स्क्रीन के पैरेलल जो लाइन है वो उसमें हो, लाइक सॉरी परपेंडिकुलर जो लाइन है उसमें हो, तो S1 S2। एंड देखो इसमें एक चीज़ और दे रखा है कि दिस इज नॉट द सेंट्रल मैक्सिमा। कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ये तो मिडिल पॉइंट है, सेंट्रल मैक्सिमा कैसे नहीं हुआ, कुछ भी बना रहा, मतलब बुद्धू बना रहा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है ब्रो, अगर तुम यहाँ पे देखोगे लाइक इस पॉइंट पे, तो जो S1 से डिस्टेंस होगा वो समथिंग होगा x1, एंड S2 से डिस्टेंस होगा वो समथिंग होगा x2, दोनों के बीच का डिस्टेंस लाइक डिफरेंस कितना आएगा d, दोनों के बीच का डिफरेंस d आ रहा है। सेंट्रल मैक्सिमा कब होता है, जब दोनों के बीच का डिफरेंस 0 है, समझे। ये सेंट्रल मैक्सिमा होगा ही नहीं, सेंट्रल मैक्सिमा इसका किधर इधर इधर अपीयर होगा, तो वो स्क्रीन पे आएगा ही नहीं। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। एंड एक और केस आता है YDAC विथ वाइट लाइट, ठीक है। तो YDAC विथ वाइट लाइट में क्या होता है कि लाइक लेमडा अलग अलग होगा तो कलर अलग होता है, अपने को पता होता है, ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है ना, जहाँ पे पार्ट डिफरेंस विल बी 0 फॉर एवरी वेवलेंथ, वहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा वाइट होगा, बाकी हर जगह कलर होगा, ठीक है, हर जगह कलर होगा, ये तुम समझ लो। लाइक ये जो होगा वो सराउंडेड बाई रेड कलर होगा, और जो फर्स्ट फ्रिंज होगा वो ब्लू कलर होगा, ठीक है। लाइक व्हाइट के बाद जो पहला कलर अपीयर होगा ना वो होगा ब्लू कलर, उसके बाद फिर रेड, लाइक ब्लू से रेड तक जाएगा, VIBGYOR के हिसाब से। तो वही होगा सेम चीज। और देखो काफ़ी क्वेश्चंस ना यहाँ से आते हैं, ठीक है, मेनली मतलब YDAC में अगर क्वेश्चन आएगा ना थोड़ा सा भी हार्ड अगर पूछना चाहेंगे वो, तो ये पूछेंगे YDAC विथ टू वेवलेंथ्स। तो इसमें क्या होता है कि बस दो वेवलेंथ होते हैं और उसके उनके रेशियो से सब चीज़ करना होता है। मान लो एक क्वेश्चन से देखेंगे अपन इसको, मान लो एक लेमडा वन है 5600 एंगस्ट्रॉम एंड लेमडा टू है 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो जो डी का वैल्यू है वो दे रखा, एंड कैपिटल डी का भी वैल्यू देगा, सब चीज़ दे रखा। तो ये क्या पूछ रहा है, फाइंड पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज ऑन स्क्रीन, ठीक है।
तो डार्क फ्रिंज कब होगा? डार्क फ्रिंज तब होगा जब लेमडा 1 लेमडा 2 का लाइक इंटरफेरेंस सबसे वीक होगा, वहाँ पे डार्क आएगा ना। तो देखते हैं अपन। एंड फिर सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 10th ब्राइट एंड 7th डार्क ऑफ द लेमडा 2, वो सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कैसा है कि अपन कोई सा भी मान लो एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से डिस्टेंस वाई डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये वाई क्या होगा? कोई सा भी nth टर्म होगा लाइक डार्क फ्रिंज ऑफ बीटा 1 का, एंड कोई सा भी nth टर्म होगा डार्क फ्रिंज ऑफ बीटा 2 का, ठीक है, जो दोनों कोइंसाइड कर रहे होंगे। समझ रहे हो ये बात? तो अपन कैसे निकालेंगे लेमडा 1, लाइक आगे कैलकुलेशन पार्ट देख लो तुम, और इससे अपन ये डिसाइड करेंगे एक 7 टाइम्स 2n+1 है, तो इसको अपन 5 कर देते हैं, ठीक है। ये जो है ये चीज़, लाइक इसको डिलीट करते हो यार, ये है, इसको अपन 5 कर देते हैं एंड इसको 7 कर देते हैं, ठीक है। इसको 5 एंड इसको 7, तो इधर भी 35 हो जाएगा, इधर भी 35 हो जाएगा, एंड वही सबसे मिनिमम होगा, तो सबसे पहले वहाँ पे डार्क आएगा, ठीक है। तो उससे n1 का वैल्यू आ जाएगा 2, n2 का वैल्यू आ जाएगा 3। तो ऐसे होता है कैलकुलेशन, लाइक इजीली हो जाएगा ऐसे, ठीक है। किसी को टफ लग रहा हो तो एक और बार देख लेना। एंड इतना बस समझ लो कि इधर जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना, तो 7 इंटू समथिंग है एंड इधर समथिंग इंटू 5 है, तो दोनों को इक्वल करना है ना, तो ये 5 वाला को इधर लिख दो, 7 वाला को इधर लिख दो, जिसको रटना है शॉर्ट ट्रिक से तो वो ऐसे कर सकते हो, एंड नॉर्मल से आंसर आ जाएगा, वाई का वैल्यू आ जाएगा। सो यहाँ पे था 10th ब्राइट क्या होगा, n बीटा 1, तो n इजकल टू 10, तो 10 बीटा 1 आ जाएगा। 7 डार्क इजकल टू 2n+1/2 इंटू बीटा 2, तो 2n+1/2 को ये ब्रेक डाउन कर दिया है, तो y2 आ जाएगा 13 बीटा बाई 2। ओ सिंपल है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो वापस से इस पर अगर मैं देखूंगा तो क्वेश्चन कराने का लाइक कैसे कराऊँ मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है। पेपर वगैरह पर लिख के कराना होगा, मैं देख लूँगा, अगर क्वेश्चन की जरूरत रहेगी तो बता देना तुम लोग, मैं करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल पाथ, ये नॉर्मल सा चीज़ है, ठीक है। जो ऑप्टिकल पाथ होगा ना वो म्यू टाइम्स ज्योमेट्रिकल पाथ हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूँगा लाइक ये पाथ x है, तो इसको अगर ऑप्टिकल पाथ में कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा म्यू टाइम्स ज्योमेट्रिकल पाथ, सॉरी म्यू टाइम्स ज्योमेट्रिकल पाथ, लाइक म्यू x हो जाएगा, ठीक है, ऑप्टिकल पाथ। अगर ज्योमेट्रिकल पाथ ऑप्टिकल पाथ दे रखा समथिंग x और ज्योमेट्रिकल पाथ कैलकुलेट करना है तो वो म्यू से डिवाइड हो जाएगा, वो लाइक नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द फेज डिफरेंस के लिए। तो फेज डिफरेंस के लिए मान लो ये दो सोर्सेज है S1 S2, ठीक है, एंड ये इस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है एंड इस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। तो इस मीडियम का लाइक जो ऊपर वाला मीडियम है एंड उसका उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एंड इसका है 1, ठीक है। तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका फेज डिफरेंस? तो सेम सिंपल सा चीज़ है, ये अपन मेथड देखने वाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है ये, तो यही तुम लोग भी करना हमेशा। तो x1 क्या है, म्यू टाइम्स एल, मैंने अभी बताया था, लाइक ज्योमेट्रिकल पाथ अगर एल है एंड वहाँ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ऑप्टिकल पाथ क्या हो जाएगा, म्यू एल। इसका क्या होगा, एल नॉर्मल है क्योंकि इसका म्यू ही 1 है, तो डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, म्यू-1 इंटू एल नॉर्मल। फिर ये फॉर्मूला जो मैंने बताया था, लाइक मैंने क्या बताया था, ये होता ही ऐसा है। तो डेल्टा 5/2 पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन लेमडा, ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वापस इसका अपन यूज करेंगे एंड सेम यही डेल्टा एक्स का वैल्यू इसमें पुट कर देना है एंड आ जाएगा आंसर। ये हो जाएगा इसका फेज डिफरेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास YDSC विथ ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब के साथ कैसा होगा, ग्लास स्लैब का लाइक म्यू अलग होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, तो उसमें डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ऑप्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। तो ऑप्टिकल डिस्टेंस कितने से बढ़ेगा, म्यू-1t से, म्यू-1t से। नॉर्मल चीज़ है, अगर जहाँ भी ग्लास स्लैब लग जाएगा कोई सा भी स्लिट के सामने, तो उस स्लिट से लाइक स्क्रीन का डिस्टेंस म्यू-1t से बढ़ जाएगा। म्यू क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास ओ, जो ओ है वो अपना जो पहले सेंट्रल मैक्सिमा था वो अब सेंट्रल मैक्सिमा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा होने के लिए ऑप्टिकल डिस्टेंस वहाँ पे 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 0 है क्या, ऑप्टिकल डिस्टेंस 0 ओ से, ओ यहाँ पे, ठीक है। एंड ओ से लाइक ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस तो 0 है, बट ये जो स्लैब है इसकी वजह से ऑप्टिकल डिस्टेंस 0 नहीं हो पा रहा, तो वो किसी पॉइंट पी पे होगा, और वो पॉइंट पी किधर रहेगा, जिधर स्लैब लगाएंगे ना अपन उसके डायरेक्शन रहेगा पॉइंट पी, ठीक है। ये ध्यान रख सकते हो तुम लोग। तो इसमें अपन अगर S1 के सामने लगाए हुए थे स्लैब, तो P भी ऊपर जाएगा S1 के साइड में, तो वो सेंट्रल में क्यों नहीं रहेगा। सेंट्रल में क्यों निकालने के लिए जो
जो डिस्टेंस था अपन निकाले थे ऑप्टिकल डिस्टेंस, उसको 0 होना पड़ेगा। तो जो डिस्टेंस था उसको 0 कर देते हैं, तो उससे अपन को आ जाएगा y हो जाएगा ये d म्यू माइनस 1 इंटू टी अपॉन स्मॉल डी। तो इसको याद भी कर सकते हो और नहीं भी याद कर सकते हो, ऑब्वियसली कैलकुलेट करके निकाल ही सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया था इसमें, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड ड्यू टू ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब की वजह से कितने फ्रिंज शिफ्ट होंगे, तो उसके लिए क्या होगा, एक टोटल डिस्टेंस जो शिफ्ट हुआ डिवाइड बाई फ्रिंज विड्थ। तो यही किया इसमें, टोटल डिस्टेंस y अगर शिफ्ट हुआ ऊपर डिवाइड बाई फ्रिंज विड्थ। तो नॉर्मल लाइक इतना डिस्टेंस शिफ्ट हुआ था एंड डिवाइड बाई फ्रिंज विड्थ कर दिए, फ्रिंज विड्थ होता है d लेमडा बाई d, तो आंसर आ जाएगा n इक्वल टू म्यू माइनस 1 t बाई लेमडा। तो ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें, बस इतना ही होता है, ठीक है। सेकंड मेथड भी होता है इसका, बट एक ही मेथड याद करो, वही ज़्यादा बेटर है। इसके बाद आता है YDS विथ ऑब्लिक इंसिडेंस। लाइक किसी भी एंगल पे जब सोर्स को रख दे अपन, लाइक यहाँ पे सोर्स नहीं रहा है, ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस था अपन मान सकते हैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस, वहाँ पे सोर्स नहीं रहा है, इससे ऊपर चला जाए, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस लाइक बढ़ जाएगा। ये डिस्टेंस तो सेम रहेगा, लाइक स्लिट के आगे का डिस्टेंस जो रहेगा स्क्रीन तक का वो सेम रहेगा जो पहले था, बट ये अब अलग हो गया, ये डिफरेंस हो गया, ये डिफरेंट हो गया। स्लिट तक लाइन पहुंचने से पहले ही डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है। ये पाथ अपन कैलकुलेट कर लेंगे इजीली, ठीक है, इसमें ज़्यादा इश्यूज वगैरह नहीं होते। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा यहाँ से तुम देख सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा बताने वाला कोई चीज़ है नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशन है। तो ये तुमको पता भी होगा, मान के चल सकते हैं, एंड ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता। लाइक यहाँ तो बस कुछ नहीं करना होता, इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होता है, एंड उसके बाद इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो लाइन बच जाएगा वही एक्स्ट्रा डिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ पे निकालने के लिए दिया भी हुआ है, ये कैलकुलेशन देख लेना एक बारी, लाइक वीडियो पॉज करके, ये क्वेश्चन, ठीक है, मैं बता ही देता हूँ। डेल्टा एक्स पूछा हुआ है, तो डेल्टा एक्स क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्टेंस का डिफरेंस होता है, ठीक है, दोनों स्लिट से। तो पहले जो डिफरेंस था वो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके। तो परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करा, एंड उसके बाद पहले का ये जो एक्स्ट्रा लाइन बच रहा है, ये जो एक्स्ट्रा लाइन, ये लाइन कैलकुलेट होगा, एंड देन उसके बाद ये जो स्लिट से ये लाइन जा रहा है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा लाइन है। तो ये तो अपन पहले कैलकुलेट करते थे, डेल्टा एक्स नॉर्मल था डी साइन थीटा से, तो वही आ जाएगा, देखो डी साइन थीटा, डी साइन थीटा से ये आ जाएगा, एंड डी साइन अल्फा, साइन अल्फा क्या हुआ, साइन अल्फा ये है, अल्फा यहाँ पे है, तो ये डी साइन अल्फा प्लस में डी साइन थीटा, तो दोनों मिला के अपन इतना लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब डी साइन अल्फा कैलकुलेट कर लेना, ज़्यादा लाइक वो नॉर्मल मैथमेटिक्स है यार, ये सब चीज़ बताने थोड़ी पड़ती है, मैं तो लाइक फिजिक्स से बताऊंगा ना, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। तो मतलब मैंने अपना पूरा ट्राई करा इसमें सही से बताने का, बट लाइक मेरे पास पेन टैब वगैरह था नहीं, तो इससे ज़्यादा सही से क्या ही बता सकता था, एंड 20-30 मिनट में इतना ही हो पाता है यार, इससे ज़्यादा तो हो नहीं पाता। तो एक बार देखूंगा, अगर मेरे को आगे लगेगा कुछ जो, तो एक क्वेश्चन का भी पार्ट ले सकते अपन, लाइक पार्ट 2 वेव ऑप्टिक्स का, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं कैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो वो मैं ट्राई करूँगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नी गल सुन ले चंडीगढ़ वाली तेरा हुस्न तिखी तलवार, जट्टा पिंडिया मूसा सुनी दा।